पार्टी है, अभी 4.5 साल चुनाव में है। अभी कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी होगी वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहेगी। आम आदमी पार्टी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो संगठन बनाने के ऊपर जोर दिया गया और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रभारी स्टेट, जो हमारे मेंबर्स हैं, चाहे पदाधिकारी हमारे स्टेट में जो भी है, उसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट उनको दिया गया। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको, मुझे भी उसमें अम्बाला डिस्ट्रिक्ट दिया गया। वहाँ से एक निचले स्तर से लगा के ऊपर तक संगठन को 3 से 4 महीने में हम पूरा करेंगे। उसी के तहत कार्य किया। आदर्श पाल जी, विधानसभा अधिकारी के जो साथी हैं वो एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगला आदर्श पाल का भविष्य अधिकारी में उज्जवल है अगले विधानसभा चुनाव में। सभी का उज्जवल है जी। अभी तो यही पता नहीं कि होगा क्या, परिसीमन होगा नहीं होगा। वो तो किसी पार्टी के साथ नहीं है, ठीक है। आदर्श पाल के साथ है जी। दूसरा, अभी तो जनगणना ही निश्चित शुरू हो नहीं चुकी है। वो तो कहाँ हो चुकी सर? हाईकोर्ट में करीब आ गया 2027 तक होगी सर। 27 तक टाइम तो लगेगा ना। जब तक जनगणना नहीं होगी तो परिसीमन नहीं होगा। और परिसीमन के लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो अभी तक कोई नहीं हुई। उसमें जैसे साथी कहेंगे वैसा करोगे आप? जैसे साथियों का है, जैसे क्षेत्र की डिमांड है, उसी हिसाब से काम कर लेंगे। राम राम बोलो, देख रही। तो मैं तो बस सभी से यही उम्मीद करता हूँ, आप सुखी रहें, आपके परिवार में समृद्धि आए, यही वैसी मेरी कामना है। मेरे लायक जो बनता है मैं सभी को इनवाइट करता हूँ मेरे पास आप। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित है जगाधरी विधानसभा से लोकप्रिय समाजसेवी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा जगाधरी चौधरी आदर्श पाल जी गुज्जर अपने निवास स्थान पर। आइए करते हैं बातचीत के जिला नगर में जिस प्रकार कानून व्यवस्था बेकाबू है, उद्योग व्यापार खत्म होते जा रहे हैं, उसको लेकर किस प्रकार अपने विचार रखेंगे भाई आदर्श पाल जगाधरी से। जी नमस्कार बामरी जी। नमस्कार जी सर। दुनिया सुनना चाह रही मेरे मालिक, यहाँ की स्थिति आप कैसे देख पा रहे हो? व्यापारी रो रहे हैं, उद्योगपति रो रहे हैं, सुरक्षा नहीं है, किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं? सारा सरकार में, सेंटर की सरकार भी, यहाँ सरकार भी, और भी माहौल बेकाबू होते जा रहे हैं हर तरीके से। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, चारों तरफ हाहाकार है। सबसे पहले मैं मुद्दा लूंगा प्रॉपर्टी आईडी का। पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला है, जो कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। आज अपने एक प्लॉट को बेचना चाहते हैं, उसको अनअप्रूव्ड दिखाया जाता है। उसको अप्रूव कराने के लिए कम से कम, अगर 200 गज का प्लॉट है तो आपको 70 से 80 हजार रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। वो किसके हाथों में जा रही, क्यों जा रही, कहाँ जा रही है, ये सोचने का विषय है। और ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई लेवल वो होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसको सीबीआई या किसी अच्छी एजेंसी से जांच करानी चाहिए इसकी। एक बात आपने बात की कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था पूरे हरियाणा की फेल है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि प्रदेश के अंदर कहीं भी आप जाइए, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। अभी 3 दिन पहले शाहबाद के अंदर शराब के एक ठेकेदार को मार दिया गया। पंचकुला के अंदर क्या हुआ, यमुनानगर जिले की हालात मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, व्यापार सुरक्षित नहीं है। व्यापार के अंदर इतना घाटा है लोगों को। आज प्लाई बोर्ड एशिया की सबसे बड़ी मंडी यमुनानगर होती थी, आज वो कहाँ जा चुकी, ये सोचने का विषय है। टोटल फैक्ट्रियाँ आज लखनऊ में शिफ्ट हो रही हैं, आज भगवानपुर रुड़की में शिफ्ट हो रही हैं, सहारनपुर में शिफ्ट हो रही हैं। कारण क्या है? व्यापारी को चारों तरफ से दबाया जाता है। दुनिया भर का टैक्स वसूली तो उससे होती है, लेकिन उसको सुविधा ही तो सरकार देने का काम है, जो आज नहीं है। तो उससे जो मध्यम वर्ग है वो भी तो व्यापार खत्म होगा। अगर व्यापार खत्म होगा तो मध्यम वर्ग की छोड़िए, आप गरीब आदमी का क्या होगा, जो आज सड़कों पे है। आज क्राइम क्यों बढ़ रहा है? छोटे छोटे बच्चे, 18-18 साल के बच्चे गोलियां क्यों चला रहे हैं? उनको रोजगार नहीं है। कभी सीईटी लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, वो भर्ती नहीं करते हैं। पिछले 5 साल के अंदर में मुझे बता दीजिए आपने कितने लोगों को
नौकरी दी है, कौशल विकास निकाल दिया। और हमारे लोग इतने, मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे लोग हैं, वो कौशल विकास कोई नौकरी लेके बैठी है। क्या देते हैं कौशल विकास में भैया? 17-18 हज़ार रुपये। क्या कोई घर चल सकता है उससे? उसी के लिए लाइन लगी हुई है, हमारे कौशल विकास में लगवा दीजिए। प्राइवेट रोजगार नहीं है तो फिर हम सरकार की तरफ जाएंगे। प्राइवेट रोजगार नहीं है, सरकारी में रोजगार नहीं है, तो आदमी जाएगा कहाँ, खाएगा क्या? आदर्शपाल जी, आप ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, हम आपके पास भी पंचायतों से, सरपंच, जिला में आते रहते हैं आपके पास। तो इस प्रकार जो हमने इलाके में जाके दौरा किया, सरपंचों से मिले, मैं जिला परिषद से मिले, उन्होंने कहा हमने अपने पल्ले से विकास कार्य करवा दिए, सरकार पैसा नहीं दे रही और लोग हमारे घर आगे कपड़े पड़ रहे हैं, हमें घर आना मुश्किल हो चुका है। ये क्या देखने को आ रहा है सर? सरपंच जब नियुक्त हुए थे, जब चुनाव हुआ था, बड़ी अपेक्षाएं लेके, आकांक्षाएं लेके आए थे वो, कि हम अपने गांव का विकास करवाएंगे, हमें दोबारा भी चुनाव में आना है। आज उनके पास एक पैसे का फंड नहीं आ रहा, कुछ भी तो नहीं है। दबाव आता है कि मेरी गली बनवाइए, वो अपनी जेब से गली बनवा देता है, उसको पेमेंट नहीं आती। तो ये स्थिति है। तो और हमें तो ये पता नहीं कि इस सरकार में चलती किसकी है। अभी पुलिस भर्ती होनी थी, चुनाव विवाद था इनका, 6,000 पुलिस भर्ती होनी थी, कुछ लेडीज की थी, कुछ जेंट्स की थी, उसमें उसके ऊपर भी सीट लगा दिया। मैं लिख के देता हूँ, अगले जून से पहले कोई भर्ती नहीं होगी। ये जून चला गया, अगले जून से पहले हरियाणा के अंदर कोई भर्ती नहीं होगी। हालात चिंताजनक है। हालात चिंताजनक है। और कोई चुनाव आ जाए, उसके बाद हालात आपको पता है, ये वोट कहाँ से आ रही है, सब सोचने का विषय है। तो लोगों को देखना है। मैंने देखा जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी तभी जुबान से बिल्कुल, हम तो देखो सामाजिक लोग हैं, हमारे पास तो हर तरह का आदमी आता है, सभी से बात होती है, वो भी संतुष्ट नहीं है। आज जो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यापारी है वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी बहुत बड़ी परेशानी में है। मैं और आप तो आराम से सो लेते हैं, व्यापारी का ब्याज का मीटर चलता है, रात दिन चलता है। बैंकों बैंक कभी छोड़ता नहीं, प्लेज पड़ी है, कभी कोई टैक्स, कभी कोई टैक्स। अभी एक नया टैक्स सुनने में आया कि अभी वो फायर टैक्स लगा दिया, ट्यूबवेल आपको खुद करना पड़ेगा, जबकि सरकार उसकी परमिशन नहीं देती, ट्यूबवेल आप लगवा नहीं सकते। बिजली के बिल में 50,000 रुपये ऐड करके भेज दिए, वो आपको अलग से सरचार्ज लगा दिया आपकी फैक्ट्री में। किस बात का लगाया भैया आपने? कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आदर्शपाल जी, बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। कल आपकी प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी, किस प्रकार के निर्णय लिए गए आगामी पार्टी के संगठन को लेकर? देखो, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी है, अभी 4.5 साल चुनाव में है। अभी कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी होगी, वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहेगी। आम आदमी पार्टी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो संगठन बनाने के ऊपर जोर दिया गया और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रभारी, स्टेट जो हमारे मेंबर्स हैं, चाहे पदाधिकारी हमारे स्टेट में जो भी है, उसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट उनको दिया गया, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको। मुझे भी उसमें अम्बाला डिस्ट्रिक्ट दिया गया। वहाँ से एक निचले स्तर से लगा के ऊपर तक संगठन को 3 से 4 महीने में हम पूरा करेंगे, उसी के तहत कार्य किया। आदर्शपाल जी, विधानसभा अधिकारी के जो साथी हैं वो एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगला आदर्शपाल का भविष्य अधिकारी में उज्जवल है अगले विधानसभा चुनाव में। सभी का उज्जवल है जी। अभी तो यही पता नहीं कि होगा क्या, परिसीमन होगा नहीं होगा, वो तो किसी पार्टी के साथ नहीं है, आदर्शपाल के साथ है। दूसरा, अभी तो जनगणना ही निश्चित नहीं है। कहाँ हो चुकी सर? 2027 तक होगी सर। जब तक जनगणना नहीं होगी तो परिसीमन नहीं होगा, और परिसीमन के लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो अभी तक कोई नहीं हुई। उसमें जैसे साथी कहेंगे वैसा करोगे आप? जैसे साथियों का है, जैसे क्षेत्र की डिमांड है, उसी हिसाब से काम कर लेंगे। राम नाम बोलो, तेज दुनिया। तो मैं तो बस सभी से यही उम्मीद करता हूँ, आप सुखी रहें, आपके परिवार में समृद्धि आए, यही वैसी मेरी कामना है। मेरे लायक जो बनता है, मैं सभी को इनवाइट करता हूँ मेरे पास, आप आए, मुझे आदेश करें, मैं आपके साथ। धन्यवाद।